fit and fine here. Welcome back to Hina Ma'am's classes. My name is Hina Kausar. So today's class is going to be very interesting क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं फिर से हम दा के ऊपर बात करने वाले हैं, बट इन दिस वीडियो इट्स लिटिल इंटरेस्टिंग। जैसे कि बोर्ड पे लिखा है हाउ कैन वी यूज द विद राइट वे, कि दा का इस्तेमाल हम सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कुछ जगहों के लिए दा का यूज करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कुछ जगहों के लिए दा का यूज नहीं करना चाहिए। दोनों ही ठीक हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम्स मदर विजिट एट द स्कूल। देखो अब राम के साथ मैंने स्कूल के लिए दा का यूज नहीं किया, बट राम की मदर के साथ स्कूल के लिए मैंने दा का यूज किया। इट इज पॉसिबल बिकॉज देयर आर सम रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, तो कुछ प्लेसेस पर दा का यूज किया जाता है फॉर सम रीजंस, कुछ प्लेसेस के लिए दा का यूज नहीं किया जाता फॉर सम रीजंस। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां हम दा का यूज नहीं कर सकते, और अगर हमने वहां दा का यूज किया तो जो हमारे कहने का मतलब होता है और जो सेंटेंस का मीनिंग निकल के आता है वो टोटली चेंज हो जाता है। So in this video we will discuss everything about on this topic. So let's start. Okay guys, let's see on board what is written when place gives the same service. समझ में आ रहा है आपको? When place gives the same service, जब कोई प्लेस जिस चीज के लिए बना है वही सर्विस हमें दे रहा है, ठीक है, तो हम उसके साथ दा का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम जो है वो स्कूल जाता है। स्कूल किस लिए बना है? नॉलेज देने के लिए, ठीक है, और राम वहां से नॉलेज लेने जा रहा है। तो जो प्लेस है वो अपनी सर्विस दे रहा है, यानी कि जो स्कूल है वो नॉलेज के लिए बना है, दूसरों को नॉलेज देने के लिए, तो वो बिल्कुल सेम सर्विस राम को दे रहा है। इसलिए जब वो राम उससे सेम सर्विस लेने जा रहा है, नॉलेज लेने जा रहा है, तो यहाँ पे हम दा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए हम कहते हैं आई गो टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, दा का यूज नहीं करते। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस अगर मैं ये कहती हूँ कि राम्स मदर इज एट द स्कूल, कि राम की जो मम्मी है वो स्कूल में है। अब राम की मम्मी स्कूल में क्या करने जाती हैं? पढ़ाई करने तो जाती नहीं होंगी, वो पीटीएम पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अटेंड करने जाती हैं। तो वो वहां से कोई नॉलेज लेने नहीं जा रही हैं, एज अ वो विजिट करने जा रही हैं, तो हम यहाँ पे दा का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? जब कोई प्लेस अपनी जो सेम सर्विस जिसलिए वो बना है वो देता है, तब हम दा का यूज नहीं करते हैं। और जब हम उसी प्लेस पर किसी पर्टिकुलर रीजन से या डिफरेंस रीजन से जाते हैं तो हमें वहां पे दा का यूज करना पड़ता है। एज सम एग्जाम्पल रिटन हियर, फर्स्ट इज माई मदर वेंट टू हॉस्पिटल फॉर ऑपरेशन। मेरी मम्मी हॉस्पिटल गई हैं ऑपरेशन के लिए, तो मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम थी तभी तो वो ऑपरेशन गई, हॉस्पिटल गई हैं ऑपरेशन कराने के लिए, और हॉस्पिटल बना ही ऑपरेशन करने के लिए, दवाइयाँ देने के लिए, लोगों की केयर करने के लिए। तो यहाँ पर जब मेरी मम्मी उस जगह पर सर्विस लेने गई हैं तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल से पहले दा का यूज नहीं किया। उसी सेंटेंस को अगर हम दोबारा देखें, माई आंट हैज गोन टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई मदर। अब जो मेरी चाची हैं, मेरी जो आंटी हैं, वो मेरी मम्मी को हॉस्पिटल देखने गई हैं, वो वहां से सर्विस लेने नहीं गई हैं, उनको देखने गई हैं। ठीक है, फर्क समझ में आया? तो उनको जब देखने गई हैं तो वो अलग रीजन से गई हैं, वो कोई वहाँ से मेडिसिन लेने नहीं गई, ऑपरेशन कराने नहीं गई, अपनी तबीयत डॉक्टर को दिखाने नहीं गई, वो सिर्फ देखने गई है एज अ पर्टिकुलर रीजन। तो हमने यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ दा लगाया, और जब मेरी मम्मी वहाँ से सर्विस लेने गई है तो मैंने यहाँ पे दा का यूज नहीं किया। तो ये फर्क होता है हम कहाँ दा का यूज करते हैं और कहाँ नहीं करते। एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यहाँ मैंने दा का यूज नहीं किया है और यहाँ पर मैंने दा का यूज किया है। वो रीजन आपको समझ में आ गया। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम सेइंग, और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से सीख जाएंगे। आफ्टर दैट आकिब गोज टू मस्जिद टू ऑफर नमाज। आकिब जो है वो मस्जिद जाता है नमाज के लिए, नमाज ऑफर करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, अर्पण करने के लिए।
तो जो मस्जिद बनी है वो किस लिए बनी है? वो नमाज के लिए बनी है, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। वैसे मंदिर बने होते हैं पूजा पाठ करने के लिए, चर्च बने होते हैं, ठीक है, तो गुरुद्वारा होते हैं। तो ये चीज़ें किस लिए होती हैं? टू ऑफर आवर प्रेयर्स, है ना, अपनी जो हम प्रेयर करते हैं इसलिए हम वहाँ जाते हैं। तो वो उसी रीजंस के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ मस्जिद से पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे कि आके गोज टू मस्जिद टू ऑफर नमाज, वो नमाज के लिए जा रहा है तो हम वहाँ पे दा का यूज़ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, अ प्लम्बर वेंट टू द मस्जिद टू रिपेयर द पाइपलाइंस। अब जो एक प्लम्बर है वो मस्जिद में गया, नमाज के लिए नहीं गया, जिस रीजन के लिए मस्जिद बनी है उसके लिए नहीं गया। किस लिए गया? टू रिपेयर द पाइपलाइंस, यानी कि उस मस्जिद की जो पाइपलाइंस है उनको रिपेयर करने के लिए गया है। तो हमने यहाँ पे दा का यूज किया है, ये डिफरेंस होता है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आगे आप जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे या बातचीत करेंगे तो उसमें ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। गाइस, as you can see properly, I written most of the things on the board, like don't use the again with same noun in the sentence। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी सेंटेंस में हम एक नाउन या फिर एक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत सारी हो सकती है। एक इंसान में कई सारी क्वालिटी हो सकती है, एक प्लेस की कई सारी क्वालिटी हो सकती है, एक चीज़ की कई सारी क्वालिटी हो सकती है। तो हर एक क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हर बार दा का यूज़ नहीं करते, सिर्फ एक बार दा का यूज़ करते हैं जब हम किसी एक इंसान की बात करते हैं। अगर हम बार बार दा का यूज़ हर क्वालिटी के साथ करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि वो क्वालिटी किसी एक इंसान के बारे में नहीं बताई जा रही है, वो उसके साथ और सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, यानी कि वो एक इंसान से कई सारे इंसान बन गया है, एक चीज़ से कई सारी चीज़ बन गई है, ठीक है। तो ऐसा करने पे हमारे जो सेंटेंस का मतलब होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ठीक है। समझने के लिए थोड़ा क्रिटिकल है, बट समझ सकते हो आप जब आप ध्यान से देखोगे। फर्स्ट है, आई लव द फेमस सिंगर, कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर ए.आर. रहमान। यहाँ पे जो बात चल रही है वो ए.आर. रहमान की बात चल रही है। उनके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं देखिए, वो फेमस सिंगर भी है, कंपोजर भी हैं और सॉन्ग राइटर भी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने दा का यूज किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ए.आर. रहमान की बात चल रही है। अगर मैं यहाँ पे ये लगा देती, आई लव द फेमस सिंगर, द कंपोजर एंड द सॉन्ग राइटर, तो यहाँ पे तीनों बार अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते कि मैं सिंगर की बात अलग कर रही हूँ, किसी कंपोजर की अलग कर रही हूँ, किसी राइटर की अलग बात कर रही हूँ, तो अलग अलग हो जाता। अब ये सारी क्वालिटी एक ही इंसान के अंदर है तो सिर्फ हम दा का यूज एक ही बार करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे कि आई लव द फेमस सिंगर, कंपोजर एंड सॉन्ग राइटर ए.आर. रहमान। गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर दैट उसी से सिमिलर दूसरा देखिए कि कैसे दोनों की क्वालिटी डिफरेंस बताने के लिए जब हम दा का यूज करते हैं तो वो दो पर्सन कैसे बन जाते हैं। देखो, द डॉक्टर एंड द रिसर्चर। अब यहाँ पे मैंने दो बार यूज किया, डॉक्टर के लिए भी दा लगा दिया और रिसर्चर के लिए भी दा लगा दिया। तो यहाँ पे जो डॉक्टर अलग हो गया है और रिसर्चर अलग हो गया, यहाँ पे दो लोग हो गए हैं। अगर मैं दा का यूज नहीं करती और मैं सिर्फ ये कह देती द डॉक्टर एंड रिसर्चर, तो यहाँ पर डॉक्टर की ही बात चल रही होती कि वो डॉक्टर भी है और रिसर्चर भी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ दोनों के लिए अलग अलग दा का यूज करा है, तो यहाँ पे एक इंसान की नहीं दो लोगों की बात हो रही है कि डॉक्टर अलग है और रिसर्चर अलग है। तो द डॉक्टर एंड द रिसर्चर मेट एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कि एक डॉक्टर का और एक रिसर्चर का कल रात एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कल एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ दो लोगों की बात हुई, समझ में आया। तो जब किसी की क्वालिटी ज़्यादा होती है और उनको हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें सिर्फ एक बार द लगाना होता है, और अगर हमें लाइक अलग अलग लोगों की बात करनी होती है तो हमें हर पर्टिकुलर पर्सन के साथ द लगाना होता है, तब हमारे सेंटेंस अलग अलग डिस्क्राइब होते हैं। तीसरा आप एग्जाम्पल देखिए, द डॉक्टर एंड रिसर्चर, वही था, सेम आ गया, द डॉक्टर एंड रिसर्चर। अब यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर एक रिसर्चर भी है, डॉक्टर तो है साथ में रिसर्चर भी है, तो एक डॉक्टर की बात हो रही है। द डॉक्टर एंड रिसर्चर ऑफ कैंसर मेडिसिन, ठीक है। डॉक्टर प्रकाश, जो डॉक्टर प्रकाश है वो डॉक्टर भी हैं और कैंसर मेडिसिन के रिसर्चर भी, यानी कि कैंसर मेडिसिन की उन्होंने रिसर्च की है, इज आउट ऑफ कंट्री,
वो क्या है, कंट्री से बाहर है, टू अटेंड अ कॉन्फ्रेंस, किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए वो कंट्री से बाहर है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर हम दा का यूज़ अलग अलग क्वालिटी के लिए कर लें तो वो दो अलग चीज़, दो अलग पर्सन, दो अलग प्लेस बन जाते हैं। और एक ही पर्सन में, प्लेस में और थिंग में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं और उनको एक ही बार हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो दा भी एक बार लगाते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आप डेली लाइफ में इस इंफॉर्मेशन का यूज़ कीजिए एंड मैं बिल्कुल होप के, आशा के साथ कह सकती हूँ कि आप अच्छे स्पोकर बन जाएंगे। तो लेट्स मीट इन माय अनदर वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।